दोस्तों, ज्ञानी विद्वान लोग, बड़े बड़े महान आयुर्वेद के खोजकर्ता इस पौधे को संजीवनी बूटी से कम नहीं समझते। इसके आगे हीरा मोती तथा कीमती धातु सोना भी फीका पड़ जाता है। पुरुषों के लिए एक बेहतरीन औषधि है तथा महिलाओं के लिए यह सुपर पावर महाटॉनिक माना जाता है, जो कि पुरुष और महिला यह दोनों पर सीधे अटैक करता है। यह सीधे दिमाग पर अटैक करता है, जो जीवन में खुशियां लाता है। यह पौधा कुदरत ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है। इसे गंवाना मतलब भगवान धन्वंतरी को ठुकराने के बराबर माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद के दाता हैं और आयुर्वेद का यह सबसे उपयोगी औषधि वाला पौधा माना जाता है। आइए वीडियो में जानते हैं आखिर यह पौधा कहाँ मिलेगा और इसके क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं। सबसे पहले सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं, तो कृपया लाइक जरूर करें। मित्रों, भारतीय भूमि पर अनेक ऐसी दिव्य और चमत्कारी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों मुनियों की परंपरा में विस्तार से मिलता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी ही चमत्कारिक औषधि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे गोरख मुंडी के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति केवल एक साधारण घास फूस नहीं है, बल्कि इसके भीतर ब्रह्मांड की अपार शक्तियां समाहित हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों से लेकर तंत्र शास्त्र की गुप्त विद्याओं तक इस पौधे की महिमा का गुणगान किया गया है। गोरख मुंडी पौधा के उत्पत्ति की कथा, धार्मिक महत्व और लोक मान्यता के अनुसार इस दिव्य पौधे की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव के परम शिष्य और हठ योग के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी अपनी कठोर तपस्या में लीन थे, तब उनके शरीर के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। इन्हीं बूंदों से इस चमत्कारी पौधे का जन्म हुआ। इसी कारण इसे गोरख मुंडी कहा जाता है, क्योंकि यह गुरु गोरखनाथ के तप और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे में स्वयं गुरु गोरखनाथ का वास होता है, और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इसका पूजन करता है तो उसे मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल से ही योगियों और साधुओं की यह प्रिय औषधि रही है। लोक मान्यताओं में यह भी प्रसिद्ध है कि इस पौधे की गंध मात्र से नकारात्मक शक्तियां और भूत प्रेत जैसी बाधाएं दूर भाग जाती हैं। ग्रामीण अंचलों में आज भी इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और कई शुभ अवसरों पर इसकी जड़ और फूलों का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। इसकी बनावट बहुत ही विचित्र होती है। इसके फूल गोल हुंडी की तरह होते हैं, जो दिखने में किसी योगी की माला के मनकों जैसे प्रतीत होते हैं। कुछ सुरक्षा हेतु प्रयोग ताले और चाबी की जरूरत नहीं। इस पौधे की जड़ घर में है तो चोर रास्ता भूल जाएंगे। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों में गोरख मुंडी की जड़ के ऐसे अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं जो आज के आधुनिक युग में भी अचूक सिद्ध होते हैं। तांत्रिक और लोक परंपराओं के अनुसार गोरख मुंडी की जड़ में एक ऐसी विशेष ऊर्जा होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क की दिशा और भ्रमित करने की क्षमता रखती है। यदि इस पौधे की जड़ को पुष्य नक्षत्र के दौरान विधि विधान से आमंत्रित करके लाया जाए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, तो वह स्थान अभेद्य हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई चोर या बुरी नीयत रखने वाला व्यक्ति उस घर की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। उसकी दृष्टि भ्रमित हो जाती है और वह घर के भीतर प्रवेश करने के बजाय बाहर ही भटकता रह जाता है। इस प्रयोग के लिए किसी ताले या चाबी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह वनस्पति अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। चोर को ऐसा आभास होता है कि वहां कोई रास्ता ही नहीं है, या फिर उसे चारों ओर दीवारें ही दीवारें नजर आती हैं। यह इस वनस्पति का वह गुप्त प्रभाव है जो सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता रहा है। गोरख मुंडी को आयुर्वेद में रसायन माना गया है, जिसका अर्थ है वह औषधि जो शरीर को नया जीवन प्रदान करें और बुढ़ापे को दूर रखे। इसके प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली और सुरक्षित होते हैं, बशर्ते उन्हें सही विधि से किया जाए। दोस्तों, यदि अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसील हो गई है, वेरिकोसिल हो गई है, समस्या बढ़ी हो गई है, जटिल हो गई है, चलते हैं तो दर्द होता है, सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते, बार बार दर्द होता है, जीन्स पहनते ही अलकस लगती है, शरीर में क्रोध आ जाता है, अब करें तो क्या करें? अंडकोश का पानी बड़ा परेशान करने लगा है। बाइक पर बैठते हैं तो गड्ढे आते ही पेन होता है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भारी सामान नहीं उठा सकते, परेशान हो गए हैं। दम सा घुटने लगा हो तो करे यह कार्य,
गोरखमुंडी के फूल तोड़ लाएं। अंडकोश का साइज जितना बढ़ो हो, जितना बढ़ा आपका अंडकोश हो, उतने मुट्ठी भर फूल तोड़ लें। जो आपके अंडकोश पर यदि बांधे तो सटीक तौर पर सही बांधे। अब इन फूलों को गर्म तवे पर देसी घी पर सेक ले और शुद्ध हल्दी भी डालें, 1 चम्मच। याद रखें, मिलावटी हल्दी ना हो, शुद्ध हल्दी हो, फूल जलने ना पाए। याद रखना, फूल जलेगा तो खराब हो जाएगा, असर नहीं करेगा। तवे पर देसी घी डालें और शुद्ध हल्दी को हल्का भूनें और फूल उसके ऊपर रखकर सेंके। तवे पर थोड़ा सा सिकने के बाद गोरखमुंडी के फूलों को गर्म गर्म अंडकोश पर बांध लें। दोस्तों, सपोर्टर पहने हैं तो और भी अच्छा है। आजकल मार्केट में अंडरवियर जो होते हैं सपोर्टर वाले बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से अंडकोश पर रख लें या बांध लें, फिर सपोर्टर पहन लें। लंगोट भी आप बांध सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है। यह झट पर काम करता है। अंडकोश का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर आपको हाइड्रोसील का ऑपरेशन 100% कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद अंडकोश में काफी दिक्कत होती है। बार बार पानी भरना आम बात हो जाती है और बार बार फिर डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए आयुर्वेदिक उपाय करना अति आवश्यक है। पूरे 1 घंटे या 2 घंटे तक बांधे रहना है। फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। आपकी समस्या, आपका दर्द, हाइड्रोसील की समस्या धीरे धीरे झट से समाप्त होने लगेगी। 100% यह कार्य हम भी कर चुके हैं। हमारे अंडकोश में भी पानी भर गया था, हमने भी इसी तरीके से दूर किया। यह सैकड़ों वर्ष पुराना आयुर्वेदिक तरीका है। हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं और फिर हम क्यों पीछे रहें। हमने भी यह आजमाया और आज अपनी समस्या को दूर किया। प्रमुख आयुर्वेदिक और अन्य प्रयोग नेत्र ज्योति बढ़ाने हेतु इसके फूलों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और सुबह शाम गाय के घी के साथ लेने से आंखों की रोशनी वापस आने लगती है। बुद्धि और स्मरण शक्ति। इसकी जड़ के चूर्ण को दूध के साथ लेने से याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। कायाकल्प बदलने लगती है। यदि नियमित रूप से शहद के साथ लिया जाए तो व्यक्ति का शरीर शक्तिशाली हो जाता है और रक्त शुद्ध होता है। कुछ अन्य विशेष लाभ: गठिया और जोड़ों का दर्द। अगर किसी को पुराने जोड़ों का दर्द या गठिया है तो गोरखमुंडी के पंचांग, जो कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का काढ़ा बनाकर पीने से यूरिक एसिड कम होता है और सूजन में तुरंत आराम मिलता है। पीलिया में राहत इसके पत्तों का रस या चूर्ण मट्ठे छाछ के साथ लेने से लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है और पीलिया जैसे रोगों में शरीर को नई शक्ति मिलती है। रक्त शोधन। यह खून को साफ करने वाली सबसे ताकतवर जड़ी बूटियों में से एक है। इसके नियमित सेवन से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और फोड़े फूंसी जैसी समस्याएं झट से खत्म हो जाती हैं। चर्म रोग में गोरखमुंडी के पत्तों का लेप दाद, खाज और संक्रमण में रामबाण का काम करता है। विष निवारण। बिच्छू या जहरीले कीड़े के काटने पर इसकी जड़ घिसकर लगाने से जहर का असर कम होता है। व्यापार वृद्ध दुकान के गल्ले में इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर रखने से धन का आगमन बढ़ता है। अनिद्रा और भय जड़ को तकिए के नीचे रखने से गहरी नींद आती है और बच्चों का डर दूर होता है। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी और पौराणिक ज्ञान के संरक्षण के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। प्रकृति के ये अनमोल खजाने हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप इस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, या क्या आपने कभी इस पौधे का उपयोग किया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, गोरखमुंडी के फूल महिलाओं के लिए प्रधान है। आइए जानते हैं कैसे। अगर स्त्रियों के नीचे वाले हिस्से पर यदि बाल नहीं निकल रहे हैं और आप चाहती हैं बालों को बढ़ाना, तो आपको गोरखमुंडी के जो फूल होते हैं उन्हें तवे पर सुनहरा कर ले और भून ले। याद रहे, तवे पर तेल मत डालना। ऐसे ही भूने 5 या 6 फूल भूने और पाउडर जैसा बना लें। हाथों से मसल लें, पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में गोले का तेल मिलाकर नीचे वाले हिस्से पर लगा लें। आपके बड़े बड़े बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, जो पुरुषों को बहुत ही आकर्षित करते हैं और पुरुषों को अच्छा लगता है। इस पेस्ट से जो अभी हमने आपको बताया, इसे नीचे वाले हिस्से पर जो महिला मसाज करती हैं, 10 मिनट तक मसाज करती हैं और वॉश कर लेती हैं, तो उनका यह हिस्सा खूबसूरत लगने लगता है और पुरुष बहुत आकर्षित होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सब गुलाबी होने लगता है। यह हिस्सा गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, काला नहीं दिखता। यदि आप यही प्रक्रिया सर पर अपनाती हैं, गोले के तेल के साथ जो अभी हमने आपको बताई, सर पर जो भी पुरुष या महिला अपनाती हैं, तो घने और लंबे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपको देखता है
सब आपके दीवाने बन जाते हैं। तो बालों पर यह अप्लाई यदि आप करेंगे तो सर पर अप्लाई करेंगे तो आपके घने और लंबे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, किस्मत बदलने वाला पौधा है यह। अगर आपको मिल जाए तो छोड़ना मत। संजीवनी बूटी से कम नहीं है, अमृत से कम नहीं है। इसके आगे हीरा मोती भी फीका पड़ जाता है। तो खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय आयुर्वेद, जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें।